नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, बचपन में आप सबने राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम के चतुराई वाले किस्सों के बारे में तो सुन ही रखा होगा। और आप सब दक्षिण के उन ऊंचे और विशाल मंदिरों से भी भलीभांति परिचित होंगे, जिसके बारे में ना तो जिक्र किया जाता है और ना ही पढ़ाया जाता है। ये है हमारा प्यारा भारत। दोस्तों, कितने शर्म की बात है, हमारे यहाँ बच्चे बच्चे को उभयलिंगी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो पता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, उभयलिंगी। तो उस उभयलिंगी सुल्तान अलाउद्दीन के अप्राकृतिक संबंध थे मलिक काफूर तथा अन्य पुरुषों के साथ। दोस्तों, सबसे मजेदार बात यह है, यह खिलजी अगर 2-4 वर्ष पहले तक जीवित होता तो दफा 377 के तहत तिहाड़ जेल में चक्की पीस रहा होता। और मलिक काफूर, इसको तो लोग भगा भगा कर मारते, सड़क कम पड़ती इसके भागने के लिए। खैर दोस्तों, अगर हम मुस्लिम समलैंगिक सुल्तानों का वर्णन करने लगे या फिर गिनती ही करने लगे तो माफ कीजिएगा, समय कम रहेगा हमारे लिए। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन विश्व के सबसे विशाल साम्राज्य के बारे में, और साथ ही यह भी जानेंगे कि वह आजकल चर्चा में क्यों है। बट बिफोर वी बिगेन, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जिसकी स्थापना उस समय हुई जब सारा भारत मुस्लिम आक्रांताओं की लगी आग से झुलस रहा था। लेकिन जिस प्रकार हर रात के पीछे होती है एक चमकदार और खूबसूरत सुबह, उसी प्रकार दो भाइयों ने मिलकर नींव डाली एक ऐसे साम्राज्य की जो आने वाले समय में विश्व के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में अग्रणी रहने वाला था, जिसकी गोद में सनातन संस्कृति समृद्ध होने वाली थी, जिससे खौफ खाना उत्तर के सुल्तानों की मजबूरी बन जाने वाला था। हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की, जिसकी स्थापना दो क्षत्रिय भाइयों हरिहरा और बुक्का राव ने सन 1336 ईस्वी में की। इसकी स्थापना भले ही 1336 ईस्वी में हुई हो, परंतु इसकी स्थापना की पृष्ठभूमि तो बहुत पहले से ही तैयार हो चुकी थी। उभयलिंगी मलिक काफूर जिस तरह से दक्षिण को तहस नहस किया, उससे एक बात तो तय थी कि जो चिंगारी उसने लगाई है वह एक दिन ज्वाला अवश्य बनेगी और सबको अपने आगोश में ले ले। दोस्तों, बात उस समय की है जब अलाउद्दीन खिलजी का लैंगिक हमसफर मलिक काफूर वारंगल पर आक्रमण कर दो युवकों को बंदी बनाकर अपने साथ दिल्ली ले जाता है और उन्हें सुल्तान के समक्ष पेश किया जाता है, जहां सुल्तान उन्हें दक्षिण में मीरजादा के पास भेज देता है। यहीं पर उनकी मुलाकात होती है संत विद्यारण्य से, जो इस साम्राज्य के किंग मेकर होने वाले हैं। दोस्तों, इस मुलाकात का वाकया बड़ा ही दिलचस्प है। एक दिन कुछ इस प्रकार होता है कि दोनों भाई हरिहरा और बुक्का घोड़े पर बैठकर जंगल के रास्ते कहीं जा रहे होते हैं। सहसा उनकी नज़र पड़ती है खरगोश पर, जो एक कुत्ते के पीछे भाग रहा होता है तथा काटने में भी सफल हो जाता है। बेचारा कुत्ता कराहते हुए अपने रास्ते हो लेता है तथा खरगोश भी वापस अपने रास्ते हो लेता है। इस घटना ने दोनों भाइयों के मस्तिष्क को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये खरगोश में इतना सामर्थ्य आया कहाँ से। दोनों भाई खरगोश के पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि खरगोश समीप ही बनी कुटिया के अंदर चला गया। तभी उनकी दृष्टि तपस्या में लीन एक साधु पर पड़ी। वे उनके निकट गए और प्रणाम कर इस पहेली को सुलझाने का निवेदन किया। साधु ने खरगोश की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यह खरगोश इसी कुटिया में रहता है तथा उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों और शिष्यों को दिए गए उपदेशों को बड़े ध्यान से सुनता है। यह हिम्मत उसमें इसी कारण आ पाई है कि उसने अपने से कई गुना अधिक शक्तिशाली शत्रु को हराने में कामयाब रहा। इस घटना ने दोनों भाइयों पर गहरा प्रभाव डाला और फलस्वरूप उन्होंने विद्यारण्य जी को अपना गुरु बना लिया तथा विद्या जी ने भी उन्हें अपना शिष्य मान लिया। इसके पश्चात विद्यारण्य जी ने दोनों भाइयों को शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत किया तथा हिंदू राज्य की स्थापना करने का आशीर्वाद भी दिया
और उनका यथायोग्य मार्गदर्शन किया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने मिलकर 1636 ईस्वी में विजयनगर नामक नगर की स्थापना की तथा संत विद्यारण्य जी इसके पहले प्रधानमंत्री बने। दोनों भाइयों की बहादुरी और विद्यारण्य जी का ज्ञान और नीतियों के चलते विजयनगर ने एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण कर लिया, जहां पर आगामी 300 वर्षों तक सनातन संस्कृति नित्य उत्कर्ष प्राप्त करती रही। इस साम्राज्य पर वंशों ने शासन किया, जिन्होंने विजयनगर की कीर्ति पताका चारों तरफ फहरा दी, यहाँ तक कि वर्तमान इंडोनेशिया और श्रीलंका तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। दोस्तों, महाराज हरिहरा ने पूर्व पश्चिम समुद्राधिराज नामक उपाधि धारण की, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्व से पश्चिम तक फैले समुद्र का अधिपति। दोस्तों, हम विस्तार से जान लेते हैं संत विद्यारण्य जी के बारे में। परम पूजनीय जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने भारत भूमि के चारों दिशाओं में सनातन संस्कृति के उत्थान के उद्देश्य से 4 मठों की स्थापना की। उन्हीं में से दक्षिण में स्थित है श्रृंगेरी मठ, जहाँ पर विद्यारण्य जी ने बतौर शंकराचार्य अपना जीवन व्यतीत किया तथा उन्होंने अनेकानेक प्रसिद्ध ग्रंथों की भी रचना की। उनके शिष्यों में 2 शिष्यों ने सनातन संस्कृति के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। उनके नाम है सायणाचार्य तथा माधवाचार्य। 2 सगे भाई थे। सायणाचार्य के लिखे हुए वेदों पर भाष्य हमें आज भी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जबकि माधवाचार्य जी की रचनाएं भी उतनी सुलभ नहीं है। आज हम वेदों पर जो भाष्य पढ़ते हैं उनमें से अधिकतर सायणाचार्य जी द्वारा रचित होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि यह साम्राज्य आजकल चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों का परिणाम आया है। यूपीपीएससी के साक्षात्कार में एक कैंडिडेट से यह प्रश्न पूछा गया कि 50 रुपये की नोट के पिछले भाग पर किस प्रसिद्ध स्थान का जिक्र किया गया है। दोस्तों, अगर आपको उत्तर पता है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। दोस्तों, 50 रुपये की नोट के पिछले हिस्से पर महान हिंदू साम्राज्य विजयनगर की राजधानी हम्पी का जिक्र किया गया है, जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने खंडहर में तब्दील कर दिया, परंतु इसके खंडहर भी इसकी विशालता और संपन्नता की कहानी बयां करते हैं। दोस्तों, इस स्थान पर आपको एक से बढ़कर एक भारतीय पुरातन विकसित प्रौद्योगिकी और संस्कृति की अद्भुत झलक मिलेगी। इन सब में खास बात यह है, यहाँ पर स्थित एक मंदिर के खंभों को इस प्रकार से निर्मित किया गया है कि उन पत्थर के खंभों को थपथपाने पर तबला, ढोलक, वीणा जैसे लगभग 81 से अधिक वाद्य यंत्रों का मधुर संगीत हमें भाव विभोर कर देता है। यह भारतीय कुशल कारीगरी का एक नमूना मात्र है। यह शहर इसी प्रकार के कई आश्चर्यों को अपने में समेटे हुए है। एक बात की बात है, अंग्रेजों ने इन खंभों का रहस्य जानने के लिए इन खंभों को तोड़ने की कोशिश की, परंतु उनके हाथ सिवाय ठोस पत्थर के कुछ नहीं लगा। इस प्रकार से भारत भूमि के पत्थर भी अंग्रेजों को चकित करते हैं। इसके साथ ही हम्पी शहर उदाहरण है भारतीय विकसित प्रौद्योगिकी का, कुशल कारीगरी का। हम्पी शहर की संपूर्ण विलक्षणता के बारे में बातें तो बहुत है, परंतु एक ही वीडियो में यह संभव नहीं है। जल्द ही हम इस पर एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। विजयनगर साम्राज्य इतना विशाल है कि एक वीडियो में उसका जिक्र करना गागर में सागर भरने जैसा होगा। हम सब इस पर आगे भी वीडियो बनाएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों, विदा दीजिए अपने दोस्त तिवारी को। जय हिंद।